हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं 7√5 जो कि एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये जो 7√5 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हम कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो इसे हम पहले परिमेय संख्या मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम सभी जानते हैं जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो P/Q के फॉर्मेट में होती है, जहाँ P, Q एक पूर्णांक होते हैं, साथ में यह P, Q सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि P/Q के फॉर्मेट में होती हैं, जहाँ P, Q पूर्णांक होते हैं और P और Q सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं, तथा P, Q सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं तथा Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो जब भी हम इसे परिमेय संख्या माना है तो इसे हम P/Q के बराबर में रखते हैं। 7√5 को हम P/Q के बराबर में रखेंगे। जब हम इसे इसके बराबर में रखेंगे तो थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ हम √5 बराबर P/Q 7 को Q के गुणे में लाएंगे, जो कि P के बटे में होगा। अब हमें यहाँ पे ये संख्या प्राप्त होती है √5 = P/Q × 7। ये दोनों, जैसा कि हमने माना था, परिमेय संख्या। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक परिमेय संख्या हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए हम √5 को सिद्ध करते हैं। पुनः माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P/Q के फॉर्मेट में रखेंगे। जब हम √5 को P/Q के फॉर्मेट में रखेंगे तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जब भी हम √5 बराबर P/Q को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो हम पाते हैं √5 का वर्ग करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा और बराबर P²/Q²। दोस्तों, यहाँ तक हमें ये मिला कि 5 बराबर P²/Q²। अब हम इसको और सोल्व करेंगे। Q को 5 के बराबर लाएंगे, 5Q² बराबर P²। यहाँ पर हम Q² बराबर P²/5 को ला सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पे हमें Q² बराबर P²/5 प्राप्त होता है तथा यह सिद्ध होता है कि 5 P² को विभाजित करेगी। दोस्तों, अगर 5 P² को विभाजित करेगी तो 5 P को भी विभाजित करेगी। अतः 5
P का गुणनखंड होगा। यहाँ तक हम करते हैं कि 5q² बराबर p² को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं कि 5p² को विभाजित करेगा और साथ में ही यह 5p का गुणनखंड भी होगा। हम पुनः मानेंगे, माना p बराबर 5c। जैसा कि हमने पहले q बराबर p²/5 प्राप्त किया तो वहाँ से हमें यह प्रूफ हो गया कि 5p का गुणनखंड है। अब हम p का मान लेंगे। पुनः माना p बराबर 5c। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में p का मान रखेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे। तो आइए, समीकरण हमें प्राप्त हुआ था 5q² = p²। यह समीकरण हमें प्राप्त हुआ था तो इसमें हम p का मान रख देंगे 5q² = p²। p का मान हमें 5c हमने माना है, इसको हम रख देंगे। अब हम पाते हैं कि 5q² = 5 का स्क्वायर करेंगे 25c²। 5 और 25 यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे 5 × 5 और 5 × 5 = 25। अब q² बराबर 5c²। दोस्तों, अगर हम c² को यहाँ रख दें तो q²/5 हो जाएगा। अतः यहाँ भी 5q² को विभाजित करता है। 5q² को भी विभाजित करता है। अतः 5q का गुणनखंड होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, और जब q को विभाजित करेगा तो यह q का गुणनखंड होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि 5p दोनों का गुणनखंड है, अर्थात 5p दोनों का गुणनखंड है, अर्थात यह 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है। यह सिद्ध होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो p/q के फॉर्मेट में होती है, और p और q दोनों सह-अभाज्य गुणनखंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे सह-अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं।